नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में स्थानांतरणशील कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन से संबंधित सभी तथ्यों को बहुत ही संक्षेप में बताने का प्रयास किया हूं। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भूगोल से संबंधित मैं सुपर 30 बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप लोग अवश्य देखें। सबसे पहले हम लोग मुख्य टॉपिक पे आ जाते हैं। स्थानांतरणशील कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्थानांतरणशील कृषि कृषि का एक आदिम प्रकार है जो जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से संबंधित है स्थानांतरणशील कृषि, तो ये जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। नेट दिसंबर 2012 में यह प्रश्न पूछा भी गया है। स्थानांतरणशील कृषि को बुश फेलो कृषि तथा कुदाल वाली कृषि हो एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। नेट में यह प्रश्न आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। किस सन में आया था, थोड़ा एनालिसिस में ये छूट गया था, लेकिन ये नेट में पूछा गया है। इसके अलावा इसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पेड़ों या जंगलों को काटकर और जलाकर कृषि योग्य भूमि तैयार की जाती है। ये सभी लोग जानते होंगे। जोतने या पर्तीकरण के द्वारा क्षीण मृदा को उपयोग में लाना स्थानांतरण कृषि में सर्वनिष्ठ प्रथा है। यह नेट दिसंबर 2013 में पूछा गया था। स्थानांतरणशील कृषि की अनिवार्य विशेषता क्या है उसको देख लेते हैं। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पहला है इसमें खेतों का आवर्तन या क्रमावर्तन या चक्र, अलग अलग हिंदी में शब्द इस्तेमाल करता है। इंग्लिश में इसको रोटेशन ऑफ फील्ड्स, यानी कि स्थानांतरणशील कृषि में खेत परिवर्तित होते रहते हैं। देखिए नेट जून 2012, सितंबर 13 और दिसंबर 13 में यह प्रश्नों में ये आया हुआ है। अगला देखिए, किसान अपना निवास तथा कृषि क्षेत्र निरंतर परिवर्तित करता रहता है। खेत का तो ऊपर बता दिए, रोटेशन ऑफ फील्ड होता है, लेकिन जो किसान होते हैं वो अपना खेत के साथ साथ निवास भी बदलते रहते हैं, यानी ये स्थानांतरित होते रहते हैं। ये नेट सितंबर 2013 में पूछा गया है। भारवाही पशुओं की अनुपस्थिति, यानी भारवाही पशु इस कृषि व्यवस्था में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तथा सामुदायिक जीवन को उत्प्रेरक शक्ति प्रदान करना इसकी प्रमुख विशेषता है। इसमें लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये भी नेट सितंबर 2013 में पूछा गया है। इसके अलावा एक और बात जानिए, स्थानांतरीय कृषि ह्रासमान प्रकृति की है तथा इसका महत्व लगातार घटता जा रहा है। यह आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के सेकंड पेपर में यह पूछा गया था। आप देख रहे हैं नेट से इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग इसे जरूर से देखेंगे। अब हम लोग विश्व में स्थानांतरणशील कृषि को किन किन नामों से जानते हैं उसको देख लेते हैं। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। आप चाहे किसी भी स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी, टीजीटी, नेट, हायर एजुकेशन या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस, सिपाही, सब में इससे प्रश्न आते हैं। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि मैं शैक्षिक भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ही वीडियो बनाता हूं और उन्हीं का एनालिसिस करता हूं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इसमें पहला है झूम, उत्तरी पूर्वी भारत। यदि विश्व स्तर पे पूछेगा तो भारत नाम दे सकता है। आप देख रहे हैं इधर एग्जाम्स के बारे में मैं दिया हूँ। यूपी पीजीटी 2009, 2021, हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया है। राजस्थान में 2018 और 2022 ये आया हुआ है स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में। लदांग, लदांग कहाँ पे कहा जाता है? झूम कृषि का नाम है इंडोनेशिया और मलेशिया में। मलेशिया में स्पेशली कई बार मलेशिया न देकर के मलाया देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला है मिल्पा, म से मिल्पा, म से मैक्सिको। थोड़ा सा कंसेप्ट बैठा लेंगे। मध्य अमेरिका भी म से ही है। वह उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ये ध्यान देने वाली बात है। विभिन्न किताबों में आप जानते हैं ये सब, कोई भी नेट पे डालेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्या क्या नाम है आपको मिल जाएगा, लेकिन किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किसको पढ़ना है, ये आता है नहीं आता है, ये आपका कन्फ्यूजन इस वीडियो से दूर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितने एग्जाम्स में कौन से चीज़ों को पूछा गया है, इससे आपको याद करने में सहूलियत होगी। तो इसमें उष्णकटिबंधीय अफ्रीका को ध्यान दीजिएगा। उष्णकटिबंधीय अफ्रीकी देश में अगर जो मिल्पा दिया रहता है तो उस देश का नाम आप सम्मिलित करेंगे। इसको कई किताबों में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। आप देख रहे हैं यूपी पीजीटी, यूपी हायर एजुकेशन में, हरियाणा में केवीएस पीजीटी में, नेट में पूछा गया है, और राजस्थान स्कूल लेक्चरर में 2018 और 22 में पूछा गया है। अगला है रोका, ब्राजील। चेना, चेना मतलब इसको कंसेप्ट लगे चना। चना के आकार का कौन सा देश है? श्रीलंका हमारे नीचे ही पड़ा हुआ है, तो चेना श्रीलंका में कहते हैं। स्थानांतरणशील कृषि का नाम है। आगे देखिए तुंगिया, देखिए अंक की मात्रा लगा हुआ है। ये किस देश में तुंगिया को? म्यांमार में। म्यांमार में भी अंक की मात्रा लगा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे आधा ग है, म्यांमार में आधा म है।
अंग की मात्रा दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। तुंग्या म्यांमार में है। GIC 2021 में ये पूछा गया है। कैंगिन, कई जगह इसको चैंजिंग भी लिखा हुआ है एकाध परीक्षाओं में, तो इंग्लिश में लिखा हूँ, आप समझ सकते हैं। इसे फिलीपींस में कहा जाता है। इसको भी याद करने का देख लीजिए। इसमें जो है अंग की मात्रा इसमें भी लगा हुआ है। अब बड़ी ई की मात्रा या छोटी ई की मात्रा इसमें देख लीजिए, लगा हुआ है, थोड़ा सा मैचिंग लग रहा है। कैंगिंग फिलीपींस इस तरह से है। तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। UP PGT और GIC में ये प्रश्न आया हुआ है। तमराई, इसे याद करना बड़ा आसान है। तमराई नहीं भूल सकते हैं आप। कहते हैं ना, थाईलैंड जइबे तमरइबे, थाईलैंड जाई तमराई। तमराई कहाँ है? थाईलैंड में। रे कहाँ कहा जाता है स्थानांतरणशील कृषि को? वियतनाम एवं लाओस में कहा जाता है। नेट में पूछा गया है। इसको भी याद करना आसान है। र ल व पढ़ते हैं ना, य र ल व, तो र के बाद क्या आ जाएगा? ल से लाओस, देखिए यहाँ पे ल के बाद क्या आता है? व, वियतनाम। र ल व, वैसे वियतनाम ही ऑप्शन में आता है, लाओस कम आता है। हुमा कहाँ कहा जाता है? जावा में। इंडोनेशिया के स्पेशली जावा जो द्वीप है वहाँ पे स्थानांतरणशील कृषि को हुमा कहा जाता है। टावी मेडागास्कर में, हिंद महासागर का ये सबसे बड़ा द्वीप है, आप जानते होंगे। मसोल, इसे भी याद कर सकते हैं। कांगो एवं मध्य अफ्रीका में जाएंगे तो आप क्या कर दिए जाएंगे? मसल दिए जाएंगे। तो ये भी याद रहेगा, मसोल कांगो एवं मध्य अफ्रीका में। नगासू, इसे भी याद करना आसान है। नगासू, सू से सूडान। चितमिन, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के सेकंड पेपर में ये पूछा गया था। चितमिन कहाँ पे नाम है स्थानांतरणशील कृषि का? इसे भी याद करना आसान है। यहाँ पे जाम्बिया, जिम्बाब्वे, युगांडा लिखा हुआ है। इसको कैसे याद करेंगे? चित्त मतलब क्या था? मन, चित्त, हृदय से उतर जाना, चित्त से उतर जाना। यदि आप जाकर जिम में गुंडा बनेंगे तो चित्त से हमारे उतर जाएंगे। तो जिम में, जा से जाम्बिया, जिम से जिम्बाब्वे, और गुंडा, युगांडा से गुंडा का भाव आ रहा है, तो ऐसे याद हो गया। जिम में गुंडा बनोगे तो हमारे चित्त से, हमारे मन से उतर जाओगे। आगे देखते हैं। कोनुको, इसे वेनेजुएला में कहा जाता है। लोगन स्थानांतरणशील कृषि का नाम कहाँ पे है? पश्चिम अफ्रीका में कहा जाता है। फंग, विश्वतीय अफ्रीकी देश में। देखिए ये किसी परीक्षा में, हमको शैक्षिक भर्ती परीक्षाओं में यह मिला नहीं है। इस तरह से आप इनको भी देख लीजिएगा, हो सकता है पूछ दे। स्वीडन कहाँ नाम है स्थानांतरणशील कृषि का? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये स्वीडन कहा जाता है। इसको भी देख लेंगे। उम्मीद है आप इस टॉपिक के इम्पोर्टेंस को समझ गए होंगे और इसे आप याद भी कर लेंगे। इस टॉपिक से संबंधित विभिन्न राज्यों के विभिन्न परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आए हुए हैं उसे मैं प्रैक्टिस सेट 3 में आप लोगों के सामने रखूँगा। अगला वीडियो इसी पे होगा। स्थानांतरणशील कृषि टॉपिक वाइज मैं आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराता हूँ, जिसमें अभी तक जो प्रश्न आए हैं उन्हीं को मैं देता हूँ। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 आप देख सकते हैं क्या है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराया हूँ। अब हम लोग सुपर 30 बैच की बात कर लेते हैं, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। यदि आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों के लिए TGT, PGT असिस्टेंट प्रोफेसर या KVS, NVS और DSSB में TGT, PGT या UGC नेट या JRF की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहिए। मैं इन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रख करके इनके एनालिसिस के आधार पर आप लोगों को नोट्स उपलब्ध कराता हूं, वीडियो बनाता हूं। यदि आप हमारे भूगोल के सुपर 30 बैच से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सदस्यता के लिए क्या नियम और शर्तें हैं उसको मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए, पहले आओ पहले पाओ, अर्थात सदस्यता के लिए मेरे ईमेल ram.pranam@gmail.com पर सबसे पहले संपर्क करने वाले मात्र 30 अभ्यर्थियों को ही लाइफ टाइम मीन्स 10 वर्ष की सदस्यता दी जाएगी। 10 वर्ष का समय बहुत होता है, इसमें जो सफल होना चाहेगा हो जाएगा, अन्यथा उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, वह स्वयं भी तैयारी कर सकता है। आगे क्या शर्त है? आपकी उम्र 25 वर्ष से कम हो या आप कम से कम 4 से 5 वर्ष तक धैर्यपूर्वक तैयारी करने की क्षमता रखते हो। ये नहीं कि आप आ गए और प्रेशर बनाना शुरू किए, ऐसा नहीं होने वाला है। तथा तैयारी के लिए पूर्णतः समर्पित हों, आप पूरा समय अपना तैयारी में ही देते हों, पूरी तरह से आप समर्पित हों, तभी आप हमारे चैनल से जुड़िए, इस सुपर 30 ग्रुप से जुड़िए, अन्यथा ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट सुन लीजिए क्या है। जुलाई 2024
आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा के लिए मुझसे बहुत अधिक अपेक्षा न रखते हों। आप जानते हैं मैं वीडियो बहुत स्लो बनाता हूं और समय की थोड़ी कमी रहती है, गाइडेंस आपको मिलेगा, लेकिन इस बीच में चाहेंगे कि पूरी परीक्षा की मैं तैयारी करा दूं तो ये संभव नहीं है, या किसी स्पेसिफिक परीक्षा को ध्यान में रख करके मैं तैयारी नहीं कराता हूं। यदि आप जुड़ेंगे तो समय समय पर आपको गाइड अवश्य करूंगा। आप हिंदी माध्यम से ही तैयारी करते हो, बहुत लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम से तैयारी करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं उन लोगों का मदद नहीं कर पाऊंगा। इंग्लिश हमारी बहुत ख़राब है और उसमें मैं वीडियो भी नहीं बनाता हूं। अब क्या क्या आप लोगों को मैं सुविधाएं दूंगा वो देख लीजिए। सुपर 30 ग्रुप जो बनेगा वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे बनेगा। इस ग्रुप में सम्मिलित सभी सदस्यों को निम्न सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर स्तर पर मार्गदर्शन आपको मेरा मिलता रहेगा, या कहीं से अन्य लोगों से भी सहयोग की ज़रूरत होगी तो आपका मैं सहयोग कराऊंगा। इस तरह से आप हमारे हमेशा संपर्क में बने रहेंगे। मेरे सभी वीडियो जो वर्तमान में हैं या आगे आएंगे आगामी, ठीक है, उनका PDF उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत लोग डिमांड करते हैं सर इसका PDF दे दीजिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग मेरे इस सुपर 30 के सदस्य होंगे उनको सारे PDF उपलब्ध कराए जाएंगे। इतना ही नहीं, जो वीडियो आगे अपलोड होने वाले हैं उनके मैटर पहले ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यानी वीडियो पढ़े या न पढ़े, यदि मेरे पास मैटर तैयार हो जाता है तो आप लोगों को PDF के रूप में वो उपलब्ध मैं करा दूंगा। लगभग सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के पुराने प्रश्न पत्रों का PDF उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्रुप के सदस्यों द्वारा संगठित रूप से एक दूसरे का सहयोग किया जाएगा, यानी कि ग्रुप में जो 30 लोग होंगे वो सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। कोई क्वेश्चन हो, आपस में डिस्कशन होगा, उस चीज़ को तैयारी की दिशा में कौन कहाँ तक पहुँचा है उसकी मॉनिटरिंग मैं करता रहूँगा। निश्चित अंतराल पर टेस्ट का आयोजन होगा। इसी के माध्यम से आपका मैं क्षमता का आकलन करूँगा, उचित सुझाव आपको दूंगा। सदस्यता शुल्क क्या है, मेंबरशिप फी क्या है? 2100 रुपये आप लोगों को देना होगा। शुल्क का भुगतान मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए QR कोड के माध्यम से ही किया जाएगा। देखिए YouTube पर मेंबरशिप प्रोग्राम बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन उसमें समस्या ये है कि यदि मैं आपसे लेता हूँ 2000, 4000, 6000 तो फिर 6 महीने, 1 महीने, साल भर की सदस्यता रहती है। तो इससे अच्छा ये है कि आप सीधे सीधे QR कोड के माध्यम से मुझे भुगतान करेंगे और हमारे साथ डायरेक्ट टच में हमेशा बने रहेंगे। इस सुपर 30 के बाद यदि कोई अन्य बैच मुझे शुरू करना होगा तो वो कम से कम साल भर के बाद ही शुरू हो पाएगा, और उसमें आप लोगों को लाइफ टाइम मेंबरशिप की सदस्यता नहीं मिलेगी। ध्यान दीजिए, यदि आप सुपर 30 बैच के सदस्य बनना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप ईमेल में जो मैं सूचना यहाँ पे बता रहा हूँ उसी फॉर्मेट में आप केवल लिखिएगा, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें सब्जेक्ट में डाल दीजिएगा फॉर सुपर 30 मेंबरशिप। मैसेज में क्या टाइप करेंगे, अपना नाम लिख दीजिएगा, किस ज़िले से और किस राज्य से हैं, और मोबाइल नंबर अपना लिख दीजिएगा। आपको मैं ईमेल आईडी का ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे भी लिख दिया हूँ, इस पर आप ईमेल करेंगे। एक चीज़ अंत में बहुत ही विशेष है, उसे ध्यान से सुनिए। यदि आप सबसे पहले मेल करते हैं सुपर 30 ग्रुप से जुड़ने के लिए तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सदस्यता दी जाएगी, आपको इस ग्रुप से जोड़ा जाएगा। आपको मैं बताया कि अपना मोबाइल नंबर देंगे, मैं मोबाइल नंबर से आपसे संपर्क करूंगा, आपसे बातें करूंगा। यदि लगेगा कि आप इस ग्रुप के योग्य हैं तभी मैं आपको इस ग्रुप से जोड़ूंगा। और आप यदि ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हैं, कोई अन्य काम नहीं करते हैं, फुल टाइम तैयारी करते हैं, तभी हमारे इस ग्रुप से जुड़िएगा, तभी फ़ायदा होगा। स्टार्टिंग में है यदि आप तैयारी के तो यह ग्रुप आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। यदि आप जीवन के अंतिम चरण में हैं, तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी परीक्षाएं निकाल चुके हैं, बहुत सारा अनुभव है, तो आपको इस ग्रुप से जुड़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। यह ग्रुप उन लोगों के लिए है जिनको कहीं से कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, दिशाहीन तैयारी चलती है, उनके लिए ग्रुप है। और अंत में एक चीज़ और है, जो भी सुपर 30 का सदस्य बनना चाहता है वह इसके लिए कोई भी कमेंट यदि इस चैनल पे करता है कि मैं सुपर 30 का सदस्य बनना चाहता हूं, या इसके बारे में कोई भी आप डिस्कशन करेंगे तो उसका मैं जवाब नहीं दूंगा। आप जानते हैं कि जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं पूरा कोशिश करता हूं कि सबका जवाब दूं, लेकिन इससे संबंधित जो भी आपको बात करना होगा आपको मुझे मेल ही करना पड़ेगा। इससे संबंधित क्या फीस होगा, क्यों इतना फीस है, कितना दिन कैसे पढ़ाएंगे, या कोई भी चर्चा करेंगे आप, मैं आपसे इस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा। यूट्यूब पे इस कमेंट्स का मैं जवाब नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।